ये कहानी है कार्लोस की, जो एक रात अपने गांव लौट रहा था। घना कोहरा था, ठंडी हवा के झोंके शरीर को चीर रहे थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा। सिर्फ उसके कदमों की आवाज और दूर से आती एक अजीब सी सीटी सुनाई दे रही थी। पहले उसने सोचा कि यह बस हवा की आवाज है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह कोई खास धुन थी, धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। कार्लोस ने इधर उधर देखा। जंगल में बस सन्नाटा था। अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर रात के अंधेरे में यह सीटी सुनाई दे तो भागना बेकार है। अगर सीटी की आवाज पास से सुनाई दे तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आवाज दूर से आकर करीब लगने लगे तो समझ लो कि मौत तुम्हारे पीछे है। कार्लोस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना रास्ता तेजी से पकड़ लिया। तभी सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई और फिर खड़ 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 हड्डियों के टकराने की आवाज। कार्लोस ने देखा एक लंबा सा आदमी, करीब 7 फुट का, झुका हुआ। उसके कंधे पर एक फटी हुई बोरी थी और उसके अंदर से हड्डियों के टकराने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल गड्ढों जैसी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि घुटनों तक लटक रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं और उसकी बोरी से खून की बूंदें टपक रही थीं। कार्लोस का शरीर कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। कार्लोस जोर से चीखता है। दूसरे दिन सुबह गांव के लोगों को एक फटी हुई, खून से लथपथ लाश मिली, जिसकी हड्डियां गायब थीं। कई साल पहले वेनेजुएला के एलानोस के एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत बिगड़ा हुआ था, जिद्दी, गुस्सैल और लालची। उसे हमेशा हर चीज तुरंत चाहिए होती थी। एक दिन उसने अपने पिता से हिरण का मांस लाने की जिद की। पिता ने समझाया कि उस दिन शिकार मिलना मुश्किल था, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं था। उसने जिद नहीं छोड़ी। उसके पिता शिकार पर निकल गए, लेकिन वो खाली हाथ लौट आए। जैसे ही उसने बेटे को बताया कि शिकार नहीं मिला, लड़का अगबूला हो गया। उसने अपने पिता को जमीन पर धक्का दिया और गुस्से में एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। लड़के ने अपने पिता का दिल और लिवर निकाल लिया। फिर उसने अपनी मां से कहा, इसे पकाओ। उसकी मां को सच्चाई का पता नहीं था। उसने समझा कि यह हिरण का मांस है। मां ने खाना बना दिया, लेकिन जैसे ही उसने खून के धब्बे देखे, उसे सच का एहसास हुआ। मां ने चीखते हुए अपने बेटे को धक्का दिया और रोने लगी। तभी उसके दादा वहां आ गए। उन्होंने पोते की क्रूरता देखी और उसे शाप दिया। दादा ने कहा, तूने अपने पिता को मारा, अब तू हमेशा अपने पिता की हड्डियों का बोझ उठाएगा। तुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। दादा ने उसे पेड़ से बांध दिया और उसके पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते ने उसके पैरों को नोच डाला, लेकिन वो लड़का भागा और जंगल में कहीं खो गया। लेकिन वो शाप से बच नहीं पाया और वो एल सिल्बॉन बन गया। तब से एल सिल्बॉन रात में भटकता है, अपने पिता की हड्डियों की बोरी उठाए। अगर कोई शराबी या गुनहगार या कभी कभी निर्दोष उसे रास्ते में मिल जाए तो वो उसकी जान ले लेता है। अगर तुमने उसकी सीटी सुनी तो समझ लो वो तुम्हारे पास है। अगर आवाज पास से सुनाई दे तो वो दूर है, लेकिन अगर आवाज दूर से सुनाई दे और पास आती लगे तो समझो अब मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। लेकिन एल सिल्बॉन को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, कुत्तों से। कहते हैं कि कुत्तों की भौंक सुनते ही एल सिल्बॉन कमजोर हो जाता है, उसकी ताकत खत्म होने लगती है। आज भी वेनेजुएला के गांवों में लोग अपने घरों में कुत्ते पालते हैं ताकि एल सिल्बॉन उनके घर के पास ना आए। क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में कोई अजीब सी सीटी सुनी है? अगर हां, तो हो सकता है एल सिल्बॉन तुम्हारे करीब हो।
कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहो।